हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउचेन अपनी पूरी टीम के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वहीं पे यंगर बताती है कि मेरे सोल पैलेस में एक एल्डर है जिनकी पावर इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग है कि वो अगर अपनी कल्टीवेशन के लिए आइसोलेशन में ना गए होते तो आज मेरी ग्रैंड माँ इस सोल क्लैन की लॉर्ड नहीं होती और मेरे ख्याल से वो भी इस टेंपल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए होंगे। वहीं पे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पे लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम टेंपल कंपटीशन के सेकंड राउंड की ओर निकल जाती है, जहां पे उन लोगों को पता चलता है कि सेकंड राउंड के फर्स्ट मैच में फाइट होने वाली है डॉन ऑफ लाइट वर्सेस सोल क्लैन, जहां पे डॉन ऑफ लाइट की तरफ से हान यू और सोल क्लैन की तरफ से वही मिस्टीरियस एल्डर आता है जिसके बारे में यंगर बात कर रही होती है। यंगर उस एल्डर को देख करके काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हो चुकी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 5000 है तो प्लीज इसे कंप्लीट कर दीजिएगा और लगभग 500 कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बिना देर किए हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टेंपल कंपटीशन के अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहां पे ऑडियंस हानियों को देख करके कहती हैं कि डॉन ऑफ लाइट में टोटल 10 मेंबर्स हैं और 10 मेंबर्स में से 9 मेंबर्स 9 लेवल के स्ट्रॉन्ग मैन हैं और उनमें से सिर्फ एक बंदा ही सिर्फ 8 लेवल का है। और देखा जाए तो ये डॉन ऑफ लाइट की तरफ से ये जो नाइट फाइट करने वाला है इस टेंपल कंपटीशन के सेकंड राउंड के फर्स्ट मैच में, मुझे तो यहाँ पे यही लगता है कि इस फाइट को भी डॉन ऑफ लाइट का ये नाइट ही जीत जाएगा। तभी हम वहाँ पे हान यू को देखते हैं जो कि अरीना में एंटर कर चुका था और वो अपनी स्वॉर्ड को लहराते हुए अपनी पावर को वहाँ पे रिलीज करता है। और तभी वहाँ पे सोल क्लैन के एल्डर की एंट्री होती है, जिसे देख करके ऑडियंस में बैठी हुई एक लड़की कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डॉन ऑफ लाइट ये मैच को जीत सके, क्योंकि यहाँ पे जो सोल क्लैन का ये एल्डर है ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और उतने ही ज़्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि ये 9th लेवल के सेकेंड लेवल पे ऑलरेडी प्रमोट हो चुका है। और जैसा कि उसका अपोनेंट वो नाइट जो कि डाउन ऑफ लाइट से बिलोंग करता है, वो सिर्फ अभी अभी हाल ही में 9th लेवल का स्ट्रॉन्ग मैन है। तो तुम लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन लोगों के बीच में पावर लेवल का कितना गैप है। मगर तभी हम उस एल्डर को देखते हैं सोल क्लैन के, जो कि अपने सामने हानियों को देख करके कहता है कि डाउन ऑफ लाइट की तरफ से एक गार्डियन नाइट मुझसे फाइट करने के लिए आया हुआ है, जो कि सिर्फ अभी अभी जल्दी 9th लेवल पे प्रमोट हुआ है। आखिर तुम यहाँ पे कैसे सोच सकते हो कि तुम एक रियल 9th लेवल के पावर हाउस से फाइट कर सकते हो। ये कहने के साथ वो सोल क्लैन का एल्डर तुरंत ही अपनी पावर को अनलेश करता है और अपने स्पीयर को नचाते हुए अपने फोरहेड के सामने ला करके सीधा ही हानियों से कहता है कि बच्चे तैयार हो जाओ, एक पावरफुल 9th लेवल के स्ट्रॉन्ग मैन की असली पावर देखने के लिए। ये कहने के साथ वो तुरंत ही वहाँ पे अपने जायंट से स्कॉर्पियन बीस्ट को समन करता है और चिल्लाते हुए हानियों से कहता है कि आज तुम्हें मैं फील कराने वाला हूँ हेल की रियल पावर से, तुम्हें आज फियर का असली एहसास होगा। ये कहने के साथ वो वहाँ पे अपने 9th लेवल के डार्क एट्रीब्यूट मॉन्स्टर हेल ब्लैक स्कॉर्पियन को समन करता है, जिसके पास कमाल की डिफेंसिव पावर होती है और वो उतने ही खतरनाक तरीके से अपने एनिमी के ऊपर अटैक भी करता है। और साथ में इस हेल ब्लैक स्कॉर्पियन की खासियत ये भी होती है कि वो अपने एनिमी के ऊपर धुंध में अटैक करता है। वो छुप करके अटैक करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होता है। वहीं पे हानियू तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को सामने करके उस एल्डर से कहता है कि तो ठीक है, चलो फिर तुम दिखाओ मुझे कि आखिर तुम्हारी रियल पावर क्या है। ये सुनना ही था, वो एल्डर तुरंत ही अपने स्कॉर्पियन के डंक से एक काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक सीधा ही हानियू के ऊपर कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके हानियू जस्ट सेकंड पहले ही अपनी पोजीशन से हट के खुद को वहां पे उस अटैक से बचा लेता है। मगर वो स्कॉर्पियन यहीं पे नहीं रुकता है, क्योंकि वो एल्डर लगातार ही हानियू के ऊपर अटैक करने लगता है और वहीं पे हानियू उन सारे ही लेजर बीम अटैक से बचते हुए इधर उधर भाग रहा होता है। तभी हानियू कहता है कि क्या ये तुम्हारी रियल स्किल है? अगर ये रियल स्किल है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अटैक करने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। ये सुनकर के वो एल्डर अपने स्कॉर्पियन के
फॉग को चारों ही तरफ फैला करके हानियों से कहता है कि बच्चे, मैं भी तो देखता हूँ कि मेरा अटैक कितना वीक है, क्योंकि आधे मिनट से भी कम वक्त में मेरे इस हेल ब्लैक स्कॉर्पियन के इस फॉग के अंदर तुम फंस जाओगे और ये फॉग चारों के चारों तरफ अरीना में फैल जाएगा और मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम इस फॉग के इल्यूजन से कैसे बचते हो। वहीं पे सच में इस फॉग की वजह से हानियों को वहाँ पे इल्यूजन्स आने लगते हैं। हानियों समझ जाता है कि अगर वो इस फॉग के बीच में थोड़ा देर और टिका तो उसके लिए घातक यहाँ पे साबित होगा। मगर तभी हम उस एल्डर को देखते हैं जो कि फिर से हानियों के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। हानियों भी उसके अटैक को सेंस कर लेता है और वो अटैक जैसे ही हानियों के ऊपर टच करता, हानियों अपनी शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि अगर मुझे इस फॉग से बचना है तो मुझे आसमान की ओर जाना होगा। मगर तभी वो एल्डर भी हानियों की इस नई तरकीब को सेंस कर लेता है और हंसते हुए हानियों से कहता है कि बच्चे, तुम यहाँ पे जो सोच रहे हो उसमें तुम कामयाब नहीं होगे। तब तक हानियों आसमान में जा चुका था। मगर तभी वो एल्डर हंसते हुए हानियों से कहता है कि बच्चे, ज़रा तुम मेरे इस अटैक से तो बच के दिखाओ। तभी एक अटैक हानियों के जस्ट बगल से गुजरता है और हानियों उस अटैक से बाल बाल बच जाता है। तभी वो एल्डर हानियों से कहता है कि मेरा फॉग फ्यू सेकंड के अंदर आसमान से लेकर के ज़मीन तक इस अरीना में फैल जाएगा और तुम आसमान में हो या फिर ज़मीन में, तभी मेरे अटैक से तुम बच नहीं सकते हो। तभी हानियों उसकी बात को सुनकर के हंसते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ही यहाँ पे सबसे पावरफुल मॉन्स्टर को समन कर सकते हो। ये सुनकर के वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि हानियों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस सी बातें कर रहा होता है। क्योंकि लिए उस सोल क्लैन के एल्डर के मुताबिक कोई भी गार्डियन नाइट किसी भी बीस्ट को समन करने की एबिलिटी नहीं रखता है और हानियों ने ऐसी मिस्टीरियस बात करके उसे भी शॉक में डाल दिया होता है। मगर तभी हानियों मुस्कुराते हुए अपनी पावर को अनलिश करता है। तुरंत ही वहां पे डार्क एट्रीब्यूट के सिंगल आई इवल मॉन्स्टर को समन कर लेता है। उस मॉन्स्टर को देख करके वो एल्डर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये बच्चा एक सिंगल आई इवल मॉन्स्टर को कैसे समन कर सकता है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है क्योंकि इसका मॉन्स्टर पीक ऑफ 9th लेवल पे है। वहीं पे हानियों कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा ये हेल ब्लैक स्कॉर्पियन मॉन्स्टर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये सुन करके उस बेचारे एल्डर के तो होश उड़ चुके थे क्योंकि एक गार्डियन नाइट ने पहली बार किसी मॉन्स्टर को समन किया होता है। आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं देखा था। वहीं पे आसपास में बैठे हुए लोग कहते हैं कि ये जो इविल आई मॉन्स्टर है इसे होली डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर लगभग 100 ईयर्स तक नहीं देखा गया है क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है वो हाई लेवल का इविल आई मॉन्स्टर है। ऐसे मॉन्स्टर को समन कर पाना एक 9th लेवल के कल्टीवेटर की बस की बात नहीं है। इस गार्डियन नाइट ने जो कारनामा यहाँ पे कर दिखाया है ये इम्पॉसिबल है। वहीं पे हानियों तुरंत ही अपने इविल आई से कहता है कि अब यहाँ पे कैसे भी करके उस हेल ब्लैक स्कॉर्पियन को ढूंढो अरीना में और उसे ख़त्म करो। और तभी हम देखते हैं कि वो इविल आई मॉन्स्टर अपनी आँख को पूरे के पूरे अरीना में फैला देता है और वहीं पे उस इविल आई से बच करके वो स्कॉर्पियन इधर उधर भाग रहा होता है। मगर कब तक इतनी सारी आइस से वो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर खुद को बचा पाता। हानियों और उसके इविल आई की नज़र उस मॉन्स्टर के ऊपर पड़ जाती है जहाँ पे हानियों सीधा ही अपनी शॉट को लेकर के उस स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वहीं पे वो एल्डर भी अपने स्कॉर्पियन के साथ सीधा ही हानियों के ऊपर अपनी स्कॉर्पियन मॉन्स्टर की पोच से लेजर बीम अटैक कर देता है। ये देख करके हानियों का इविल आई मॉन्स्टर भी काफ़ी पावरफुल लेजर बीम अटैक अपनी आई से सीधा ही उस स्कॉर्पियन मॉन्स्टर के अटैक के ऊपर अटैक कर देता है। ये दोनों ही पावर आपस में टकराती हैं और एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करती हैं। मगर एक ब्लास्ट के साथ वहाँ पे सिर्फ सन्नाटा सा छा चुका था। मगर हानियों तो बहुत ही तेजी से उस स्कॉर्पियन मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है अपने इविल आई मॉन्स्टर को लेकर के। अगर यहाँ पे हानियों उस स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक कर पाता, वो स्कॉर्पियन अपनी जगह से हट के खुद को बचा लेता है और यहाँ पे हानियों और उस स्कॉर्पियन के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे हानियों का इविल आई मॉन्स्टर भी हानियों का बराबर साथ भी दे रहा होता है। तभी वहाँ पे हानियों अपने इविल आई मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है
और अपने इविल आई मॉन्स्टर से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम सबसे पहले इस स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को ख़त्म करें। जैसे ही वो इविल आई मॉन्स्टर को उसके मास्टर का आदेश मिलता है, वो मल्टीपल आई को समन करके काफ़ी पावरफुल लेजर बीम अटैक लगातार स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो स्कॉर्पियन बैटल अरीना के बीच में इधर उधर भाग करके अपनी जान को बचा रहा होता है इतने सारे लेजर बीम अटैक से। मगर फाइनली एक लेजर बीम, जो कि सबसे पावरफुल लेजर बीम अटैक था, सीधे ही जाकर के उस स्कॉर्पियन को हिट करता है, जिसकी वजह से वो स्कॉर्पियन सीधे ही झटक के जाकर के स्पिरिचुअल बैरियर से टकरा के ज़मीन पे गिर जाता है। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उठ सके। वहीं पे हान्यू अपने इविल आई मॉन्स्टर से सीधे ज़मीन पे कूदता है और उस एल्डर की तरफ हान्यू बढ़ने लगता है। ये देख करके वो एल्डर कहता है कि मैं तुमसे हार नहीं सकता हूँ बच्चे। ये कहने के साथ वो अपने अंगूठे पे कट लगाता है और अपने ब्लड एसेंस की पावर को बर्न करके सीधा ही अपने स्कॉर्पियन मॉन्स्टर से उसे मर्ज करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि इस एल्डर ने अपनी पावर को फ्यूज कर दिया था उस स्कॉर्पियन से। इन दोनों की ही पावर जैसे ही फ्यूज होती है, वो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और तभी हान्यू भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर के उस स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। मगर तभी वो स्कॉर्पियन, जो कि जाग चुका था, वो अपनी डंक से सीधा ही हान्यू के ऊपर अटैक कर देता है। हान्यू अपनी शील्ड को सामने ला करके उसके डंक को वहां पे होल्ड करता है। मगर तभी एक ब्लास्ट के साथ वो दोनों ही एक दूसरे से पीछे हट जाते हैं और यहाँ पे हान्यू को बैकअप दे रहा होता है उसका इविल मॉन्स्टर। तभी हान्यू कहता है कि सच में अब मुझे यहाँ पे मजा आ रहा है, अब तक तो सिर्फ मैं वार्म अप कर रहा था, अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी रियल स्किल को यहाँ पे दिखाऊं। ये कहने के साथ हान्यू अपनी स्वॉर्ड से ही उस स्कॉर्पियन मॉन्स्टर के ऊपर लगातार अटैक करके उसे घायल किए जा रहा होता है। और यहाँ पे हान्यू सिर्फ एक सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है कि वो एक घातक अटैक करके इस स्कॉर्पियन को फाड़ सके। अगर जब भी हान्यू उस एल्डर को मारने की कोशिश करता है, वो स्कॉर्पियन हान्यू को दूर कर देता है। और जब हान्यू इस स्कॉर्पियन को मारने की कोशिश करता है, तो वो एल्डर हान्यू को पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाता है। मगर कब तक ऐसा होता, हान्यू के पास भी तो उसका इविल आई मॉन्स्टर होता है, जो कि हान्यू को काफी अच्छा बैकअप देता है। और हान्यू तुरंत ही उस स्कॉर्पियन के पेट के नीचे जाता है और अपनी स्वॉर्ड को सीधा ही उस स्कॉर्पियन के पेट के अंदर डाल के उसे उसके पेट से ही चीर करके रख देता है। और जैसे ही हान्यू उस स्कॉर्पियन से दूर हटता है, हान्यू का इविल आई मॉन्स्टर अपनी मल्टीपल आई को समन करता है और कई सारे लेजर बीम अटैक सीधा ही उस स्कॉर्पियन के ऊपर करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे इतने सारे अटैक एक साथ उस स्कॉर्पियन के ऊपर हो रहे थे, जिसकी वजह से वो स्कॉर्पियन यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। ये देख करके उसका मास्टर, यानी कि वो सोल क्लैन का एल्डर, अपने स्कॉर्पियन के चारों ही तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को और अपने स्कॉर्पियन को इविल आई मॉन्स्टर और हान्यू से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। मगर यहाँ पे हान्यू का इविल आई मॉन्स्टर काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक सीधा ही उस स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर कर देता है। ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि वो स्पिरिचुअल शील्ड एक ही बार में क्रैक हो जाती है और जैसे ही वो टूटती है, उसके अंदर से हान्यू जंप लगा करके अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ही उस एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। ये देख करके लिंजी कहता है कि फाइनली मेरा ब्रदर हान्यू कितना ज़्यादा स्मार्ट नजर आ रहा है, वो भी फाइट करते हुए। मुझे उस पल की याद आ गई जब हम पहली बार मिले थे डीमन हंटिंग टीम सिलेक्शन कंपटीशन के दौरान। उस टाइम भी ब्रदर हान्यू से कोई भी फाइट नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट हमारे लीडर को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ जा रहा था हमारे ब्रदर हान्यू से। वो सबसे ज़्यादा पावरफुल और उतने ही ज़्यादा टेरिफाइंग थे। ये सुन करके वहाँ पे लॉन्ग हाउचेन कहता है कि तुमने यहाँ पे लिंजी सही कहा है, क्योंकि हान्यू ने हर बार हमारी डीमन हंटिंग ग्रुप में रह करके हम लोगों को हर बार प्रोटेक्ट किया है। भले ही हान्यू 7th लेवल का कल्टीवेटर था और हान्यू एक गार्डियन नाइट था, मगर हर बार हान्यू ने खुद को प्रूव किया है अपने अलग अलग न्यू स्किल के साथ। उसने हम लोगों को हर बार हर एक अटैक से डिफेंस किया है, कोई भी अटैक हम तक पहुंचने तक नहीं दिया है। आज फाइनली हान्यू को मौका मिला है कि वो अपनी ट्रू पावर को ऑडियंस के सामने शो कर सके, क्योंकि यहाँ पे ये सभी लोग, क्या तुम सब लोग भी यहाँ पे रियल हान्यू की टेरिफाइंग पावर को नहीं जानते हो कि आखिर हान्यू कितना ज़्यादा
पावरफुल है, क्योंकि आज तक सिर्फ हानियो ने अपने सबसे पावरफुल डिफेंस टेक्निक को ही हमें दिखाया है। उसकी अटैकिंग टेक्निक को तुम लोगों ने अभी तक कभी भी देखा ही नहीं है। वहीं पे हानियो अपनी स्वॉर्ड के साथ उस स्कॉर्पियन से फाइट कर रहा होता है और सीधे ही जा करके उस एल्डर के करीब पहुंच के अपनी स्वॉर्ड से एक ही बार में हिट करके उस एल्डर को उस स्कॉर्पियन से पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाता है। और तभी उस एल्डर के सामने हानियो अपनी शील्ड को फेंकता है और उसके ऊपर जा करके हानियो तुरंत ही खड़ा हो जाता है। और तभी पीछे से वो स्कॉर्पियन हानियो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, मगर तभी हानियो अपने इविल आई मॉन्स्टर से कहता है कि यही सही मौका है इस मैच को खत्म करने का। ये कहने के साथ हानियो तुरंत ही अपनी शॉट को नचाता है और जैसे ही वो स्कॉर्पियन उसके पीछे आता है तब तक हानियो का इविल आई मॉन्स्टर काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक करके उस स्कॉर्पियन का गेम बचा देता है। और हानियो एक जंप लगा करके सीधे ही उस एल्डर के सामने अपनी शॉट को रख करके कहता है कि हार मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये सुनने के साथ वो एल्डर भी हाँ बोलता है और तभी सीनियर चैन वहां पे अनाउंस करते हैं कि इस फाइट को जीतने वाला डॉन ऑफ लाइट की तरफ से हान क्यू है। सोल क्लैन के एल्डर इस फाइट को हार चुके हैं। तभी हानियो अपने हाथ को वहां पे उठाता है और जीत का जश्न मनाने लगता है। तभी वहां पे लॉन्ग हाउचेन कहता है कि हानियो की फाइट के बाद अब बारी है हर एक हॉल के लीडर की, जो कि इस अरीना में आकर के फाइट करेंगे। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि सारे ही लीडर बहुत ही आराम से अपने अपोनेंट को हरा करके नेक्स्ट राउंड में चले जाएंगे। लॉन्ग हाउचेन का ये कहना ही था, ये सब कुछ यहाँ पे सच साबित होता है। तभी लॉन्ग हाउचेन कहता है कि यहाँ पे अगली फाइट डॉन ऑफ लाइट की तरफ से जाने वाला है गॉन्जी, जो कि फाइट करने वाला है मैजिक हॉल के एक 9th लेवल के फायर मैजिशियन से। मगर अफसोस की बात यह है कि गॉन्जी सिर्फ 8th लेवल का कल्टीवेटर है, वो यहाँ पे 9th लेवल के फायर मैजिशियन के सामने नहीं टिक पाएगा। और यकीनन यही सच होता है, गॉन्जी अपनी पूरी जी जान लगा देता है। मगर अफसोस की बात यह होती है कि गॉन्जी उस 9th लेवल के फायर मैजिशियन के सामने टिक नहीं पाता है और वो इस मैच को वहीं पे हार जाता है। तभी लॉन्ग हाउचेन कहता है कि इस फाइट के दौरान मेरी डॉन ऑफ लाइट की तरफ से सिर्फ गॉन्जी ही इस मैच को हारा है। और रही बात मेरी और मेरी पूरी टीम की, हमने इस मैच को जीता है। जैसा कि साइना ने अपने मैच को पल भर में ही ख़त्म कर दिया था और वहीं पे लिंजी ने भी अपनी टेरिफाइंग फायर पावर का इस्तेमाल करके सबको हरा दिया था। और मेरी भी 1 स्ट्राइक में ही मेरा अपोनेंट वहां पे हार चुका था। सिमा सियान ने भी अपने टेरिफाइंग फीस्ट अटैक से अपने अपोनेंट को धूल चटा दिया होता है। और वहीं पे फैंग ने भी अपनी टेरिफाइंग स्वॉर्ड स्किल के साथ इस टेंपल कंपटीशन के सेकंड राउंड को जीत लिया होता है। और आखिरी में यांग ने भी काफ़ी शानदार प्रदर्शन करके इस टेंपल कंपटीशन के राउंड को जीत लिया होता है। हम सभी लोग यहाँ पे 3rd राउंड के लिए एडवांस में क्वालिफाई हो चुके थे। अब यहाँ पे मेरी टीम में से सिर्फ अब 2 लोगों की फाइट बची हुई है, यिंगर और वोंग की। ये दोनों ही इस टेंपल कंपटीशन के सेकंड राउंड के लास्ट सेकंड फाइट को करने वाले हैं। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि यिंगर जितनी ज़्यादा मासूम लगती है वो इस समय उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। ज़रूर ये अरीना में जा करके अपने अपोनेंट को शॉक करने वाली है। वहीं पे यिंगर वोंग के साथ खेल रही होती है बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, और वोंग भी एक बड़े की तरह यिंगर को संभाल रही होती है। ये देख करके लॉन्ग हाउचेन वहाँ पे मुस्कुराने लगता है। मगर तभी वहां पे सीनियर चैन अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट फाइट होने वाली है डॉन ऑफ लाइट वर्सेस मैजिक हॉल से। और डॉन ऑफ लाइट की तरफ से एंट्री होने वाली थी इस 63 गेम राउंड में यिंगर की। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मेरी तरफ में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी गर्मी में मैं आप लोगों के लिए वीडियो को ला रहा हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमें सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।